अब बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे? टोबा टैक्सिंग में महंगाई के कारीवार कॉपी किताबों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। बुक स्टॉल मालिकान का कहना है कि गुज़िश्ता 5 से 8 रोज में 500 रुपये में मिलने वाला पेपर रिम 1300 रुपये तक जा पहुंचा है। बता रहे आपको टोबा टैक्सिंग में महंगाई के कारीवार के हवाले से कॉपी किताबों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बुक स्टॉल मालिकान का कहना है कि गुज़िश्ता 5 से 8 रोज में 500 रुपये में मिलने वाला पेपर रिम 1300 रुपये तक जा पहुंचा है। महंगाई के तालीम पर भी वार जारी है। बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। वालिदैन परेशान हैं। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, आगाह कीजिएगा। जो इस टाइम महंगाई मुकम्मल तौर पर अरूज पर पहुंच चुकी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें अगर महंगी हुई हैं तो दूसरी तरफ स्टेशनरी से जुड़ी तमाम अशिया भी महंगी हो गई। कागज़ महंगा होने से किताबें और कापियाँ भी महंगी हो गई। मैं इस टाइम एक बुक स्टॉल पर मौजूद है, मेरे साथ बुजुर्ग शहरी हैं, कापी किताबों की खरीदो फरोख्त कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। बताइए कि कापियों किताबों की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितनी परेशानी है? क्या बहुत ज़्यादा जी कीमतें जनिया पहले मतलब 800 का रिम थी, 1200 का हो गया जी। तो किताबा भी बड़िया महंगिया, पेंसिल बड़िया महंगिया जी। होर जी चीज़ मतलब तालीम के बारे बड़ी महंगी। सुबह बच्चा स्कूल छोड़ जाना सी, मोटरसाइकिल से पेट्रोल कोई नहीं, किसी से मोटरसाइकिल कट के अपने पेट्रोल पाया, बड़ी मुश्किल ना बच्चों स्कूल छड़ के आए हैं। ठीक है ना जी। तो किताबा भी सारिया जड़िया ना पेंसिल कापियाँ मतलब कोई स्याही वाली दबात आ, कोई मतलब मार्कर आ, किसी किस्म की हर चीज़ स्टेशनरी जी समान सारा बहुत ज़्यादा महंगा जी। तो बड़े परेशान है जी। बच्चे कि तालीम हासिल करना, बच्चे तालीम ना हासिल करन तो अगे कि होंगे। मतलब ये बड़े परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि कोई मतलब थोड़ा रिलीफ देवे इस गल जी। बिल्कुल, बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आगे किसी मुल्क कौम का नाम कैसे रोशन करेंगे? दुकानदार मौजूद हैं, बताएगा कीमतों में इजाफा हुआ, शहरी परेशान है, आपको किन मुश्किलात का सामना और क्या कहना चाहते हैं? महंगाई की मुश्किलात में तो किताबों वाले भी हैं, क्योंकि कस्टमर की अप्रोच में चीज़ें होंगी तो कम से कम हमारा कारोबार चलेगा। अब इतनी चीज़ें ऊपर चली गई हैं कि हमारी अपनी ख़रीद से बाहर हो गई हैं, तो कस्टमर ने क्या चीज़ें ख़रीदनी है? ये 8-10 दिन के अंदर अंदर पेपर की कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि लोगों ने अपनी दुकानों में सामान रखना छोड़ दिया है। ना रखने की रीज़न ये है कि कस्टमर की अप्रोच से बाहर हैं ये सारी चीज़ें। तो सर, इस पे मुतालबा आप क्या करते हैं? मुतालबा यही करते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट को इस बारे में कोई सॉलिड किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लोगों को रिलीफ मिले। लोगों को रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमें भी इसमें फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। अगर शहरी परेशान है तो दुकानदार भी परेशान है। उनका ये कहना है कि महंगाई इस टाइम तेज़ी से बढ़ने लगी। पेपर रिम जो है गुज़िश्ता जो 7-8 दिन पहले जो है 400-500 रुपये में मिलता था, लेकिन अब 1200-1250 तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से किताबों कापियों की कीमतों में भी इजाफा हो महंगाई पर काबू पाने की दुहाई। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। मालियाती बहरान और IMF से मुज़ाकरात की आड़ वफाकी हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया है। सनतकारों ने बरामदी सनतों पर मजीद बोझ का खदशा जाहिर कर दिया है। आपको बता रहे मालियाती बहरान और IMF से मुज़ाकरात की आड़ वफाकी हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया है। सनतकारों ने बरामदी सनतों पर मजीद बोझ डालने का खदशा जाहिर कर दिया है। मालियाती बहरान और IMF से मुज़ाकरात की आड़ हुकूमत का इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने का फैसले से बरामदी सनतों पर मजीद बोझ पड़ेगा, ऐसा कहना है सनतकारों का। शराज बर्ट मजीद बताएगा इस हवाले से। और परेशानी जो है वो सर उठाने लगी है। हुकूमत की जानिब से बिजली और गैस के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी जो है वो वापस लेने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कहां पर स्टैंड करती है। एक्सपोर्ट पहले ही 4.5% कम हुई है। क्या आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट इन जो सख्त फैसलों की वजह से मजीद कम होगी? गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हसनैन तारिक मौजूद हैं, मारूफ सनतकार, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। हसनैन साहब बताएगा क्या कहेंगे, बिजली और गैस अगर मजीद महंगी होगी तो क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री किस तरह चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शराज भाई, हमारे साथ इन्होंने वादा किया था कि हम आपको अगले साल तक सब्सिडी देंगे बिजली और गैस के ऊपर। हमने बाकायदा मीटिंग की थी कि हमसे ये सब्सिडी ना छीने। इसके अलावा हमारी अब फैक्ट्रियाँ और कारोबार सारे बंद हो गए हैं। सारी लेबर बेरोज़गार हो गई है। हमारी एक फैक्ट्री में हज़ारों लेबर काम करती है, मतलब कि एक बंदे के पीछे एक पूरा ख़ानदान, हज़ार ख़ानदान अगर बेरोज़गार हो जाएंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा।
इसलिए हम कल एहतजाज करेंगे और अपनी सब्सिडी वापस लेंगे। ठीक है, सब्सिडी वापस लेने के लिए हमें एहतजाज का रास्ता भी अपनाना पड़ा, तो एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हम एहतजाज करने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन हुकूमत से पुरजोर अपील है सब्सिडी को वापस ना लिया जाए। बिजली और गैस के ऊपर जो दी जाने वाली सब्सिडी है उसको सब्सिडीज दी जाए वरना एहतजाज किया जाएगा। शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताया एलसीज न खुलने की वजह से फैसलाबाद में ज़रूरी दवाओं और खादों का महदूद स्टॉक बाकी रह गया है। अजनास की किल्लत पैदा होने का खदशा भी बढ़ गया है। क्रॉप प्रोटेक्शन ने खदशात का इजहार कर दिया है। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से, बताइएगा। जी हाँ, बात करें डॉलर पर कैप हटाने के बावजूद जो एलसीज का मसला है वो अभी भी दरपेश है, ओपन नहीं की जा रही, जिस वजह से आज जितनी भी यहाँ पर सीड का मामला है या इसके अलावा जितने भी ज़रूरी जहर का, खादों का, स्प्रे का मामला है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं हो पा रही, जिस वजह से यहाँ पर मसाइल दरपेश हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत को ये लिखा भी गया है कि इसकी वजह से जो ज़रूरी जहर है या खादें हैं या स्प्रे आनी हैं वो ना आने की वजह से गंदम की, कैनोला की, दीगर ऑयल सीड्स की फसलें शदीद अंदाज में मुतासर हो सकती हैं और फिर उसके पैदावार पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर बर वक्त इनके एलसीज ओपन कर लिए जाएँ, बर वक्त दरामदात को यकीनी बना लिया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन जितनी इसमें ताख़ीर होगी उतना ही ज़्यादा मसला जो है वो दरपेश हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए कि कम से कम फूड आइटम्स में जो है वो शराइत नरम की जाए, फूड आइटम्स की कहीं पर भी कमी ना होने पाए, ताकि जो बेहतरी आ सके फसलों के हवाले से, जो ज़रूरी जहर खाद जितना भी इंपोर्ट किया जाना वो किया जा सके, ताकि जो करने के लिए टेक्सटाइल बरामदात पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की रिपोर्ट जारी हो गई। एप्टेमा के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल 1.5 अरब से कम रिकॉर्ड की गई हैं। रवा माह गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में 12% कमी वाक़ई हुई है। जनवरी में बरामदात टेक्सटाइल सिर्फ 1 अरब 36 मिलियन डॉलर तक महदूद हैं। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, बात बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क की बरामदात में मंदे के रुझान के ऊपर एक बड़ी वजह सामने आई है। टेक्सटाइल बरामदें जो 60% से ज़ायद का हिस्सा रखती हैं उसमें एक बड़ा जो है वो खसारा देखने को रिपोर्ट किया जा रहा है। एप्टेमा की जानब से रिपोर्ट भी जारी की गई है। महज 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद की बरामदात कम होते हुए 1.30 मिलियन डॉलर के ऊपर जाके महदूद हो रही हैं। हमारे साथ फैसल मियां मौजूद हैं, उनसे बात है। फैसल भाई, कैसे देख रहे हैं डॉलर की बढ़ती उड़ान ने रॉ मटेरियल महंगा कर दिया, अभी तो ये डेफिसिट है, लेकिन आने वाले महीने कैसे होंगे? ये तो लगता है बहुत बड़ा खसारा हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये जो रॉ मटेरियल के महंगे होने की वजह से ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हमें प्रॉपर हमारी जो रेट्स है ना वो हमें नहीं मिल रहे, मैच नहीं हो रहे ना, इस वजह से एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में भी जो एक्सपोर्ट्स हमारी कम ही होंगी। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, जो एक रूमर्स अभी चल रहे हैं कि सब्सिडीज खत्म हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी पे भी और गैस पे भी, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि खुदारा ये सब्सिडीज जिस तरह भी हो एब्जॉर्ब करे गवर्नमेंट, हमें ये सब्सिडीज कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, फिर ही हम कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। वरना बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स, यकीनन तो प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं कि र्यूमर्स इस वक्त मार्केट के अंदर हैं कि हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जारी जीरो रेट इंडस्ट्री के लिए जो गैस और बिजली की सब्सिडी है वो खत्म करने जा रही है। बिलाल, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में दिल के मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए। कार्डियोलॉजी अस्पताल में दिल की धड़कन मुस्तकिल बरकरार रखने वाली बैटरियों की किल्लत हो गई है। रोजाना 5 के बजाय 2 मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। दीगर 3 मरीज रोजाना बैटरियों की सहूलत से महरूम रहने लगे हैं। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा अज़ादार। आज बिल्कुल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में पेस मेकर की कमी का सामना है और ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि 5 के बजाय 2 मरीजों को जो है वो पेस मेकर डाले जा रहे हैं और ऐसे में दिल के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हमारे पास 7 मरीजों के तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी किधर से आए हैं आप? मैं सर टोबा टेक्सिंग से आया हूँ। क्या मसला है वालदा का दिल का एक वाल्व बंद है और एक लीक है। ठीक है। तो इधर एक माह से तकरीबन 1.5 माह हो गया मुझे जलील होते हुए। डेली बता देते हैं 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। बाकी मैं प्राइवेट भी चेक करवा रहा हूँ, 2000 रुपये फीस है। अभी गरीब बंदा किधर जाए सर, आप बताएं। तो पेस मेकर की कमी है यहाँ पे। जी, तो उस कमी को सर पूरा किया जाए, हमारी तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है। आज बिल्कुल हुकूमत से अपील है कि पेस मेकर की जो है कमी उसे दूर किया जाए और यहाँ पे जो मरीज चक्कर लगा रहे हैं। अपडेट करने के लिए 30 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल जिला झंग मगर सेहत की सहूलियात न होने के बराबर हैं। MRI की सहूलत ही मौजूद नहीं है। मरीजों को MRI के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वसीम बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, 35 लाख से ज़ायद आबादी का ज़िला जंग है, मगर यहाँ पर सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में MRI की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो इलाज करवाने पर मजबूर हैं, या फिर उनको जो है वो अलाइड हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरे साथ PMA के सदर डॉक्टर इजाज सुल्तान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, MRI की सहूलत मौजूद नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मरीजों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा अवामी मसाइल उठाते हैं और हमारी आवाज़ भी बनते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि MRI के हवाले से, तो अगर तो मैं जनरल बात करूं कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको MRI की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे मैं चूँकि आई सर्जन भी हूँ, तो आँखों के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो उनको ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें हमें MRI चाहिए होता है, ताकि उनको हम प्रॉपर डायग्नोस कर सकें और उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। चूँकि हमारे पास आपने बताया कि 35 लाख की हमारी आबादी डिस्ट्रिक्ट जंग की है, उसके अलावा हमारे जो पेरीफ्री डिस्ट्रिक्ट है, उनके जो एडजेसेंट कैचमेंट एरियाज है, वहाँ से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो वो सारे पेशेंट जिनको MRI की ज़रूरत है, वो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें या तो अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र करने पड़ते हैं, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में अपना इलाज करवाते हैं। तो ये चीज़ हम लैग कर रहे हैं। तो हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा जो डायग्नोस्टिक टूल है, तो वो हमें प्रोवाइड किया जाए। जी बिल्कुल, PMA के सदर डॉक्टर इजाज सुल्तान की जानिब से जो है वो हुकाम वाला से दरख्वास्त की गई है, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की गई है कि MRI की सहूलत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में फराहम की जाए, ताकि आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आई लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए जगह कम पड़ गई। ट्रेनिंग में आई लेडी हेल्थ वर्कर्स की सहूलियात की कमी का सामना है, बैठने के लिए जगह ही मुयसर न आई। खवातीन ज़मीन पर बैठकर ड्यूटी के औकात कार गुजारने पर मजबूर हो गई हैं। आपको बता रहे हैं, जंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आई लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए जगह कम पड़ गई। ट्रेनिंग में आई लेडी हेल्थ वर्कर्स को सहूलियात की कमी का सामना है, बैठने के लिए जगह ही मुयसर न आई। खवातीन ज़मीन पर बैठकर ड्यूटी के औकात कार गुजारने पर मजबूर हैं। बता रहे हैं आपको, ट्रेनिंग के लिए आई लेडी हेल्थ वर्कर्स को जगह की कमी का सामना है। आपको बता रहे हैं, जंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आई लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए जगह कम पड़ गई है। ट्रेनिंग में आई लेडी हेल्थ वर्कर्स को सहूलियात की कमी का सामना है, जगह मुयसर नहीं, खवातीन ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं। बात कर लेते हैं वसीम से ही, हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा वसीम, इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के लिए आई लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए जगह कम पड़ गई है। वहां पर जिला भर से ट्रेनिंग के लिए लेडी हेल्थ वर्कर को बुलाया गया था, लेकिन उनके बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम ना किए गए, जिसकी बिना पर लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो जमीन पर बैठने पर मजबूर होगी। लेडी हेल्थ वर्कर की जानिब से जमीन पर बैठकर ही काम किया जाने लगा है। इस हवाले से जब हमारी महकमा सेहत के आला अफसरान से बात हुई है, तो उनका यही कहना था कि इनके लिए बैठने का इंतजाम किए गए थे, लेकिन ये अपने वक्त से पहले आ गई थी। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में तजावुजात की भरमार है। तजावुजात माफिया के सामने मजबूत इदारे भी कमजोर पड़ गए हैं। इदारों के लिए तजावुजात हटाना इम्तिहान बन गया। जरावाला रोड MC गर्ल्स हाई स्कूल से मुल्हका दीवार के साथ रेरी बांध तजावुजात की सूरत हाल मौजूद है। स्कूल इंतजामिया की तरफ से मुतलका इदारों को कई बार दरख्वास्तें दी गई। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं, जबकि तजावज़ात वाले जो हैं वो मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। 2019 से लेकर अब तक जड़ावाला रोड गवर्नमेंट MC हाई स्कूल की जानिब से बहुत बार डिप्टी कमिश्नर को भी ख़त लिखे जा चुके हैं, दरख्वास्तें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन जो तजावज़ात है वो जो हटाए नहीं जा सके किसी भी अदारे की जानिब से। यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर यही हाल है कि तजावज़ात जो है वो उठाए नहीं जा रहे। शहरी इस बारे में क्या कहते हैं? हमारे साथ शहरी मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक जानिब दरसगाह है, दूसरी जानिब यहीं पर इन्होंने रेडियाँ लगाई हुई हैं। वैसे भी ये चीज़ जो है ना वो नाजायज़ है। तजावज़ात का मतलब ही ये है कि अपनी हद से तजावज़ करना। तो ये लोग जो है वो जब सख्ती करती है गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन वाले सख्ती करते हैं, 1-2 दिन में वो कर लेते हैं, बाद में फिर उसी तरह सिलसिला हो जाता है शुरू। ये तो कॉरपोरेशन या मुतलका जो अदारे हैं उनको ये चाहिए ना कि ये इनका कोई मुस्तकिल हल तलाश करें।
इनको लिए अगर कोई मुतबादल जगह फराम की जाए, लेकिन ये इस तरह जो है रास्ते में भी तकलीफ आती है। अभी 2 घंटे के बाद ये सड़क के ऊपर रेहड़ियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। ये तो अभी तो सिर्फ वो दीवार के साथ लगे थे। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें, जिस तरह आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये चीज़ इंतहाई गलत है। सिक्योरिटी लैब्स इस वजह से भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, जो गवर्नमेंट के जो मुतल्लिका अदारे हैं, उनको भी इन पे साथ सख्ती करनी चाहिए। उन लोगों को खुद भी अखलाकी तौर पर ये चीज़ें, इसका एहसास करना चाहिए कि ये जो है, ये दुकानदारी के लिए तो नहीं ये चीज़, ये जगह छोड़ी गई होती, ठीक है। मेरा तो यही पैगाम है इन लोगों को। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया गया है कि एक तो इनको या तो कोई मुतबादल जगह दी जाए, यहाँ पे जितने शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग के शहरियों को पीने का साफ पानी कैसे मिले? 1 लाख से ज्यादा आबादी को साफ पानी करने वाले ट्यूबवेल्स ही खराब निकले। शहरी पानी को तरसने लगे हैं। इंतजामिया का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस मशीनरी की मरम्मत नहीं करवा सके। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भागट बंगला के मुकाम पर पानी को हासिल करने के लिए 16 ट्यूबवेल लगाए गए थे, जिसके बाद पानी जो है वो पाइपलाइन के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। लेकिन इन 16 ट्यूबवेल में से 7 ट्यूबवेल जो है वो 2 माह से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की शिकायत भी सामने आ रही थी कि पानी नहीं है, पानी की किल्लत का सामना है। तमाम 3041 ने खोज लगाया तो असल मामला यही सामने आया है कि 7 ट्यूबवेल जो है वो 2 माह से बंद पड़े हैं, जिसकी मुरम्मत नहीं हो सकी है। तमाम म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया का कहना है कि इन 7 ट्यूबवेल्स की मुरम्मत के लिए मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो चाहिए होगी, जिसके बाद इन ट्यूबवेल्स की मुरम्मत होगी। तमाम म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया का यह भी कहना है कि फंड्स जो है नहीं है, फंड्स की कमी के बायस उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तमाम इस वक्त जो भागट बंगला से जो वाटर की सप्लाई आ रही है, इसको तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आबादी जो है उसको पानी मिलता है और मजमूई तौर पर यहाँ पर 400 कनेक्शन है। तमाम अफराद का शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। पासपोर्ट ऑफिस जंग में पासपोर्ट बनवाने वालों की लंबी कतारें लग गईं। फीसों में इजाफे की अफवाहों ने शहरियों में खलबली मचा दी। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर पासपोर्ट फीस में इजाफे की जो है वो गलत अफवाह फैलने की बिना के ऊपर पासपोर्ट दफ्तर में खासी हद तक जो है वो एप्लीकेंट्स की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो है पासपोर्ट ऑफिस के जो तमाम तर डेस्क हैं उनको इजाफी काम करना पड़ता है, जहाँ पर जो है वो ये 250 के करीब जो है वो एप्लीकेशंस को फैसिलिटेट करने वाला पासपोर्ट ऑफिस है जंग का, जो है उस पास रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 500 से 1000 के करीब जो है वो दरखास्तें मसूल होने लगी हैं। इस हवाले से जो है वो पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से भी मुतअद्दिद बार जो है ये ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं दफातर में, जो है कि ये तमाम तरफ अफवाह जो है ये फेक है और इस हवाले से कोई भी इजाफा जो है मुमकिन नहीं किया जा रहा। तो ऐसा पासपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जो है वो जो फीस का शेड्यूल है वो पुराना ही बरकरार है और ऐसे अफराद जिन्होंने जो है वो फीसें जमा करवा दी हैं, उनके 1 साल की मुद्दत तक के लिए जो है उनको उसी फीस के ऊपर जो है वो पासपोर्ट का इजरा मुमकिन किया जाएगा। और इस हवाले से ऐसे अफराद जो हैं वो जो जिनको फौरी तौर पर जो अशद तौर पर ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की जो है वो जो है उसके बारे में जो है इंतज़ार भी कर सकते हैं। तमाम अशद ज़रूरत की जिनको पासपोर्ट चाहिए उनको लिए तमाम तर फैसिलिटेशन डेस्क को जो है फाल किया गया है। इस हवाले से जो है काम के औकात में अपडेट करने के लिए डीसी ऑफिस फैसलाबाद की सिक्योरिटी का मामला 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए। सिक्योरिटी ऑडिट पर रिपोर्ट में एक्शन ना लिया जा सका। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस ताहाल सिक्योरिटी इंतजामात से महरूम है। बात कर लेते हैं वकास बेग से। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीटीडी और स्पेशल ब्रांच की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट को जारी हुए 2 हफ्ते से जायद गुजर चुके, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी मेजरमेंट पे जो है वो खातरखा तवज्जो नहीं दी गई। इस वक्त भी अगर बात की जाए तो 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जो है ना तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया जा सका, बल्कि तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से रखे गए डेली वेजेस मुलाजमीन के सुपुर्द है। 2 गेट हैं जिनमें से एक VIP गेट कहलाता है, जबकि दूसरा आम पब्लिक के लिए बनाया गया गेट। दोनों गेटों पर जो है पुलिस एहलकार दिखाई नहीं देते, जबकि मस्जिद गेट के हवाले से खासकर सीटीडी की ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मस्जिद गेट पर सिक्योरिटी गार्ड होना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन ताहाल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तैनात नहीं किया जा सका। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में गैर कानूनी पार्किंग जो है, गैर मुतल्लिका अफराद की पार्किंग जो है उसकी भी ताहाल भरमार है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम नहीं किए जा सके। जबकि तीसरा अहम पॉइंट ये दिया गया था कि डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के बाहर रखे गए बैरियर जो है सिमेंटेड बैरियर, इनको जिग-जैग पोजीशन में लगाया जाएगा ताकि आने वाली गाड़ियों की प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो हो सके, लेकिन ताहाल बैरियर को जिग-जैग पोजीशन में नहीं लाया जा सका। जबकि दूसरी जानिब एक वॉक थ्रू गेट
जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दाखिले के लिए मौजूद है, जहां से शहरियों को गुजरना होता है, वो वॉक थ्रू गेट जो है वो भी बंद पड़ा है, जिसके बायस डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी पर जो है वो काफ़ी सवालिया निशान जो है वो मौजूद है। जबकि सबसे अहम चीज़ कि पूरे कम्प्लेक्स के अंदर लगे हुए 19 से ज़ायद CCTV कैमरे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया था CTD और साथ साथ स्पेशल ब्रांच की जानिब से कि तमाम तर इकदाम जो हैं डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए किए जाने ज़रूरी हैं, लेकिन ताहाल 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इनमें से एक ऐसा इकदाम जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जबकि इसके अलावा शहरियों की बड़ी तादाद जो डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में आती है वो एक ख़राब वॉक थ्रू गेट में से गुजरती है, जबकि वॉक थ्रू गेट की एक्टिव हालत होना जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया था। इसके साथ साथ अगर मैं ये भी बताना चाहूँ तो VIP गेट पर सिविल डिफेंस का अमला तैनात है, जबकि मेन गेट पर भी सिविल डिफेंस का अमला तैनात है, पुलिस एहलकार कहीं तैनात दिखाई नहीं देते। इसी तरह मस्जिद गेट जो है वहाँ पर 2 हफ्ते कबल ये कहा गया था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग की जानिब से कि आज ही के रोज़ जो है वो सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तैनात नहीं किया जा सका, जिस हवाले से अभी तक अगर कहा यह जाए कि पूरे कम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी के मेजरमेंट के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए तो ये बेजाना होगा। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं मुलाजमत की ख्वाहिशमंद माजूर अफराद के लिए अच्छी खबर, फेस्को ने 388 खसूसी आसामियों पर भर्तियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। भर्तियों का इश्तिहार जारी कर दिया गया है। अवैस अली से बात करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, भर्तियों के ख्वाहिशमंद माजूर अफराद के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से खसूसी कोटा पर भर्तियों के हवाले से इश्तिहार जो है वो जारी कर दिया गया है। 388 असामियों पर जो है वो माजूर अफराद को भर्ती किया जाएगा और उन असामियों में मीटर रीडर, ALM, डाटा कोडर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और दफातर क्लर्क समेत बेशतर ऐसी असामियाँ हैं जिन पर माजूर अफराद को जो है वो भर्ती किया जाएगा। 388 खसूसी असामियों पर भर्तियों के हवाले से फेस्को की जानिब से इश्तिहार जारी कर दिया गया है और तमाम तर जो भर्तियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं उनसे दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई है और 20 फरवरी तक जो है वो दरख्वास्तें जो है वो फेस्को की जानिब से तलब की गई हैं। और इसके साथ साथ भर्तियों का जो अमल है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTS के ज़रिए जो है वो किया जाएगा और NTS की वेबसाइट पर ही तमाम तर मालूमात हासिल करने के हवाले से जो है वो उम्मीदवारान अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि खसूसी असामियों पर भर्तियों की मंजूरी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अमान की जानिब से दी गई है और इन असामियों पर भर्तियों के हवाले से बाकायदा तौर पर जो तरीक़ाकार है वो उम्मीदवारान को उससे मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है और जो उम्मीदवारान हैं वो आपका जंग में हकूक़ निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम इक़दाम महकमा सोशल वेलफेयर ने ज़िले सतह पर डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स तैनात कर दी हैं। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और हैरेसमेंट को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनको ज़िम्मेदारियां जो हैं वो दे दी गई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं दारुल अमान में मुतलका जो दारुल अमान की ज़िम्मेदारान हैं मैनेजर्स और सुपरिटेंडेंट्स वो डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगी और इसके साथ साथ जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद विमेन क्राइसिस सेंटर की मैनेजर्स हैं वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जो हैं वो विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो अदा करेंगी। कहीं पर भी ख़वातीन को अगर हैरेसमेंट का या इस हवाले से कोई मसला सामने आएगा तो विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं वो ना सिर्फ ख़वातीन को रेस्क्यू करेंगी बल्कि इसके साथ साथ उनके तमाम तर मुकदमात को और उनके तमाम तर जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की भी ज़िम्मेदार होंगी। इस हवाले से जो प्रोटेक्शन के लिए ख़वातीन की क़याम के लिए जो है वो दारुल अमान और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में विमेन क्राइसिस सेंटर जो है वो मुयस्सर होगा और कहीं से भी अगर खातून को रेस्क्यू करना पड़ता है तो विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं वो फील्ड में ख़ुद जाकर उन ख़वातीन को जो है वो रेस्क्यू करेंगी। इस हवाले से फैसलाबाद हेडक्वार्टर जो कि फैसलाबाद शहर है वहाँ पर विमेन क्राइसिस सेंटर की जिम्मेदारी जो है। ठीक है रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अच्छी खबर दें, ADP स्कीम के तहत तमाम सहूलियात पर मुबनी अलग सेल कायम कर दिया जाएगा। मरियम रजा से मजीद बात करेंगे, बताइएगा मरियम। जी बिल्कुल, स्पेशल अफराद के लिए जो है एक
अच्छी खबर है कि सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से ADP स्कीम सेल का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और शहर फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के अंदर ये सहूलत सेंटर जो है कायम किया गया, जिसके तहत यहाँ पर सोशल वेलफेयर के इदारे में स्पेशल अफराद को जॉब जो है वो दी जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर निगहबान का इदारा जो है बनाया गया है, जहाँ पर स्पेशल अफराद को जो है हुनरमंद बनाया जाता है और उसके साथ साथ हुनरमंद हासिल होने के बाद वो यहाँ पर मुख्तलिफ जॉब जो है वो भी कर सकते हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ जो सहूलत सेंटर बनाया गया है उसके तहत यहाँ पर उनको जॉब जो है वो भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अंदर फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, जहाँ पर 3 कोटे के फीसद कोटे पर जो है स्पेशल अफराद के लिए जॉब्स का इनेकाद किया जाएगा और उनको वहाँ पर जॉब जो है वो मुहैया की जाएगी। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल